अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब बॉन्ड किन के बीच बनेगा? मैंने आपको बोला था कि आप बॉन्ड को समझिए ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। और पुल क्या करता है? दरिया है बीच में से जा रहा और इस कोने को और इस कोने को दोनों को आपस में जोड़ता है ताकि लोगों के लिए आसानी हो, है ना। तो आप फिलहाल ये देखें कि ये इन दोनों जो कॉर्नर्स को, कोनों को जो जोड़ रहा है वो हो गया ब्रिज। तो अब बॉन्ड भी ब्रिज है। अब ये किसके बीच ब्रिज है? ये तो दरिया के ऊपर होता है ना ब्रिज। अब ये वाला कौन सा ब्रिज होगा? ये बॉन्ड होगा। दो एटम है, ठीक है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। और इनके बीच जो एक ये वाला जो पुल है इसको बोला जाएगा बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड बना हुआ किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तीन इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अभी आप पेंडिंग रखिए। एग्जाम्पल कौन सी है जहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं? ये अभी आपके काम की नहीं है। आप इतना याद रखें कि बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। दो इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक बॉन्ड, और कभी कभार तीन इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब ये केमिकल बॉन्ड सिर्फ दो एटम्स के बीच नहीं हो सकता। दो एटम हो सकते हैं, दो से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, जो मतलब केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है ना, इन्हीं की वजह से एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड, ठीक है। तो अगर हम ये बात बोलें कि केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव मतलब जो दो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करके रखती हैं वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स को। अब कंस्टिट्यूएंट्स में क्या होंगे? एटम्स, आयंस एक्सेट्रा, है ना, टुगेदर, और उनको स्टेबलाइज करते हैं उनकी एनर्जी लॉस करवा के। उसी को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ केमिस्ट्री में क्या होता है कि जितनी किसी बॉन्ड की एनर्जी लूज़ होगी, मतलब लॉस होगी, बाहर निकलेगी, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो जितनी जितनी कम ये डिक्रीज़ होता है डाउनवर्ड एरो, उतनी स्टेबिलिटी हाई, अपवर्ड एरो मतलब हाई, ठीक है। तो चलिए आप टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग या टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एक ही बात हुई। अब देखो, जब सब्सटेंस मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और उन मतलब सब्सटेंस मान लो एटम्स हैं, तो एटम्स क्या करेंगे? जब ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में और कंपाउंड बनाते हैं कोई, ठीक है। अब जो स्टेबिलिटी है इस कंपाउंड की, रिजल्टिंग कंपाउंड की, वो कैसे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा टाइप का केमिकल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जो टाइप है केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड हो, मतलब किस टाइप का जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो वेरी करेगा किस में? स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज़ में। तो चार तरह के प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाए जाते हैं कंपाउंड्स को यील्ड करने के लिए, ठीक है, यील्ड करने के लिए। और ये जो टाइप्स है केमिकल बॉन्ड की, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? जैसे आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड नंबर 4 इज पोलर बॉन्ड्स। अब ये जो सारी की सारी टाइप्स के बॉन्ड है ना, ये
फॉर्म्ड होते हैं, मतलब बनते हैं एनर्जी के लॉस से, सॉरी नॉट एनर्जी के लॉस से, इलेक्ट्रॉन के लॉस से, इलेक्ट्रॉन के गेन से, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। मतलब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच कभी इलेक्ट्रॉन गेन हुए, मतलब लिए उन्होंने, कभी इलेक्ट्रॉन दिए उन्होंने, लॉस करे, या कभी उनने म्यूचुअल शेयर किया। ठीक है, तो अब चलिए पहला देखते हैं आयोनिक बॉन्ड को हम। तो आयोनिक बॉन्ड जो है ये एक टाइप है केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है, क्योंकि टाइप में ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक टाइप है केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक यहाँ पर क्या होगा कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। न्यूक्लियस है ये शेल, ये इलेक्ट्रॉन है, और जैसे कोई और इसके साथ कोई और एटम है। ठीक है, ये कोई दो एटम, मान लो एक छोटा है और एक ये वाला एटम है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन लॉस शेयर क्यों करते हैं? रीज़न क्या होता है इनका? रीज़न होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने का। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इनके ऑटोमोस्ट शेल में हो जाएं, ताकि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर पाएँ। ठीक है, इनर्ट हो जाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉन्ड वही बनाते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें, अब आयोनिक बॉन्ड में क्या होगा, जैसे ये एक एटम है और ये भी कोई एटम है। मान लो ये हेलोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हर हेलोजन्स को भी रहने दो, आप यहाँ पे कंसीडर करो कि ये हमारे पास क्या है। मान लो ये कोई एक एटम है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये कोई एटम है जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा मान लो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है स्टेबिलिटी डुप्लेट और ऑक्टेट में होती है। डुप्लेट मतलब जैसे हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, और ऑक्टेट मतलब जैसे 10 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो। तो नोबल गैस आपने देखा हुआ है, जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो अब हीलियम में 2 और नियॉन में 10, तो ये हर कोई अटेंड करना चाहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, मतलब देगा। जैसे ही लॉस करेगा, तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आए, और मेरी कौन सी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लेता है इससे ये वाला एटम। ठीक है, तो इसके पास 10 हो जाते हैं और इसके पास 2 बचते हैं, 2 और इसके पास 10। तो ये जो है ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, जो काफ़ी स्टेबल होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम से दूसरे एटम पे। अब देखें, ये चीज़ ध्यान से याद रखें, क्योंकि हमेशा आपको काम आएगी। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन्स होता है एक एटम से दूसरे एटम। अब जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ को बोला जाता है केटाइन। ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, ऑन द अदर साइड जो कैटाइंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ को बोलेंगे एनाइन। इतनी बात याद रखनी है। अब ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये गेन करता है स्ट्रेंथ किससे? जो डिफरेंस है चार्जेस का दोनों एटम के बीच का, उसी से। मतलब जितना ज़्यादा जो चार्ज डिस्पैरिटी होगी कैटाइन और एनाइन के बीच, उतना स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड होगा। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। कोवलेंट बॉन्डिंग, एक्चुअली ये टॉपिक मुझे पढ़ाना नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों ने कल क्वेरी सेशन में पूछा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो आज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दो एटम्स के बीच। मतलब ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इनके बीच म्यूचुअल शेयरिंग होके एक बॉन्ड बनेगा।
ठीक है। तो कोवलेंट में हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ये याद रखिएगा। जैसे आपने दो फ्रेंड्स ने लंच लाया तो मिलजुल के खाया, दैट इज़ म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। तो अब जो कंपाउंड हैं जो जिनमें जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होगा, ठीक है, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चलो ये भी बता देती हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो बच्चा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CH हो। CH को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, दोनों साथ में इनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर देखें, ये है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर CH होगा, दैट विल बी नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये कॉमनली एग्जिबिट करते हैं ये कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो दो एटम शेयर्ड करते हैं, अब ये क्या करते हैं कि दोनों जो शेयर करेंगे ना, तो इनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, ठीक है। तो ये था कोवलेंट बॉन्डिंग। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ताकि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ये सारा टॉपिक इस लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है हमारे पास तीसरी टाइप है पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। एक अभी हमने कर लिया कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, देखो, जो कोवलेंट बॉन्ड्स है ना, वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पोलर का मतलब क्या हो गया और नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया। देखो, जैसे हमारे पास एक वाटर H2O, अब मुझे आप ही बताएं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने भी दिया, हाइड्रोजन ने भी दिया, कोवलेंट तो बॉन्ड है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचे जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो अब पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो शेयर्ड होते हैं अनइक्वली। क्यों, मतलब ये दोनों खिसक के इधर आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास। क्यों, क्योंकि जो एक एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ ज़्यादा, और जो दूसरा जो एटम होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई, ये पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल है, ठीक है। और जिसकी वजह से एक एंड पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल। तो नॉन पोलर तो अभी आपने देख भी लिया, जैसे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, ठीक है, जैसे CH3 ये नॉन पोलर है ना, तो ये दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं एक कंक्लूड करके कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिसक जाएंगे और उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और जिससे जाएंगे उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव आता है, जिस पे जाता है उस पर नेगेटिव आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जहाँ से जाएगा वहाँ कम हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा, और नेगेटिव चार्ज जहाँ जाएगा वहाँ बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर इसीलिए नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चा बहुत बार करवा दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब तो आपको रटने होगा, हाइड्रोजन का फोन है ना, याद हो गया होगा। तो आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वीक फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये एक टाइप है पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग की बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये डेवलप कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्वायर कर लेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ थोड़े खिसक जाएंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे कि हम वाटर के केस में देखते हैं, तो देखो वाटर का एक ये मालिक्यूल है, ठीक है। कोई भी बच्चा वाटर के मालिक्यूल को ऐसे नहीं बनाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो ऐसा है, ये वाला ऑक्सीजन और ऐसा, मतलब वी शेप्ड का, तो वी शेप्ड ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। अब एक और मॉलिक्यूल है यहाँ पर वाटर का, तो ऐसे तो रफली सा मैं बना रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पॉजिटिव,
तो यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे इस लाइन से दिखाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो पार्शियल नेगेटिव is attained by the element which is more electronegative, and partial positive is attained by the element which is लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी पे हमारा लेक्चर जो है वो कंक्लूड होता है। थैंक यू।